उसमें बायो एंजाइम अलग अलग तरह के बना के रखे हुए हैं जो हमें सर ने सिखाए हैं। ठीक है। सिट्रस बायो एंजाइम, एलोवेरा बायो एंजाइम और पेस्ट वगैरह के लिए और भी जैसे लहसुन मिर्च का भी बना सकते हैं। ठीक है। और गेंदे के फूल का बनाना है, कुछ भी हमारी वेस्ट चीज़ है हम उसका अलग से बायो एंजाइम बना सकते हैं अलग से। 10 kg मिट्टी लेंगे, 2.5 kg कंपोस्ट लेंगे, 1 kg नीम खली, 1 kg लीफ कंपोस्ट और 2.5 kg रेत। ओके। और इसमें फिर 1 ग्राम हल्दी पर केजी, 1/2 ग्राम काली मिर्च पर केजी और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बवेरिया बेसियाना 1 ग्राम पर केजी। ये सब चीज़ें मिक्स करते हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं। गेंदे के फूल मेरे पास थे, जैसे पूजा में रखे थे तो मैंने उसका ये बायो एंजाइम किया। तो ये पेस्ट कंट्रोल करने के लिए अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं। ठीक है। तो किस फॉर्मूला से तैयार किया आपने ये बायो एंजाइम? ये हम 2 लीटर की बॉटल लेते हैं, उसमें 100 ग्राम गुड़ डालेंगे और 300 ग्राम जिस चीज़ का भी हम बायो एंजाइम बना रहे हैं वो 300 ग्राम मटेरियल लेंगे, प्लस इस बॉटल को 80% तक भर के बंद करके रखेंगे। ठीक है। और इसको 3 महीने तक इसको हमें ये तैयार होना में टाइम लगता है इसको। जब हम किचन वेस्ट डालेंगे उसमें हम एक लेयर कुछ भी ड्राई की डालेंगे, जैसे कोकोपीट डालेंगे ताकि मॉइस्चर कंट्रोल रहे, या उसमें हम कुछ ऐसा तरीका रखेंगे कि उसमें से वो किचन लिचड़ निकलता रहे, कुछ ऐसा हम सिस्टम बना के रखें ताकि वो किचन लिचड़ निकलता रहे। क्या हम आपके यहाँ पे आपका सिस्टम एक बार देख सकते हैं किस तरीके से बनाती हैं आप? बिल्कुल। दोस्तों, आज जिस छत पर हम आए हैं यहाँ पर लगी हुई है पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, हरी मिर्च और जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, चाहे उसमें पालक हो, बथुआ हो, मेथी हो, सभी तरीके की सब्जियां इस छत पर लगी हुई हैं और वो आपने यहाँ पर देख भी ली हैं। अब आप ये कहेंगे कि आखिर इन सब्जियों का राज क्या है, कैसे इतनी छोटी सी जगह पर इतनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं, पौधे लगे हुए हैं और इतनी जबरदस्त फ्रूटिंग कैसे हो रही है। तो आज इसका राज जानने हम इस छत पर आ गए हैं और इसका राज बताएंगी हमें खुद प्रेम बजाज जी, जो खुद से बायो एंजाइम्स तैयार करती हैं, जो खुद से किचन कंपोस्ट तैयार करती हैं और मिट्टी के भी वो हमें फॉर्मूलाज बताएंगी कि आखिर इतनी अच्छी गार्डनिंग का राज क्या है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं प्रेम बजाज जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो हम अपने दर्शकों को आपकी गार्डनिंग दिखा चुके हैं और जबरदस्त सी फ्रूटिंग भी दिखा चुके हैं, और उससे पहले जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि प्रेम मैम किचन गार्डनिंग के मामले में जाना माना चेहरा एक तरीके से बन चुकी है। चाहे समर्स की गार्डनिंग की बात हो और चाहे विंटर्स की, हमेशा सब्जियों से उनकी छत लदी रहती है। आज मैम जो हम आए हैं वो खास ये राज जानने के लिए आए हैं कि आखिर ये छोटे छोटे गमलों के अंदर ही इतनी जबरदस्त फ्रूटिंग का राज क्या है। देखिए, पहला तो ये कि इसकी सॉइल मिक्स बहुत अच्छी बनाते हैं, जो हमें जैसे ट्रेनिंग में बताया गया है। जैसे 2.5 kg फार्मूला है मिट्टी का। ठीक है। उसमें हम 10 kg मिट्टी लेंगे, 2.5 kg कंपोस्ट लेंगे, 1 kg नीम खली, 1 kg लीफ कंपोस्ट और 2.5 kg रेत। ओके। और इसमें फिर 1 ग्राम हल्दी पर केजी, 1/2 ग्राम काली मिर्च पर केजी और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और बवेरिया बेसियाना 1 ग्राम पर केजी। ये सब चीज़ें मिक्स करते हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं। और अगर बेल वाली सब्जियां हैं तो उसमें फिर 5 kg का फार्मूला रहता है, उसमें हम सैंड 2.5 की जगह 5 kg डालेंगे। अच्छा, उसको मिला इतना एक्स्ट्रा रेत जो बेल वाली सब्जियों में मिलाने का क्या कारण है? थोड़ा उनको मिट्टी ऐसी भुरभुरी सी, ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी चाहिए होती है। ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं 2.5 kg वाला जो फार्मूला है वो विंटर्स वेजिटेबल्स के लिए और 5 kg फार्मूला समर्स में, जो भी, क्योंकि समर्स में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां रहती हैं तो उनमें 5, लेकिन समर्स में जैसे भिंडी लगेगी तो उसमें 2.5 kg फार्मूला ही लगेगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया है। ये यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जो किसी चीज़ का एक अनुभव होता है, फॉर्मूलाज अपने आप आने लग जाते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मैम ने। तो ठीक है, ये पहली बात मिट्टी की हो चुकी है। और दूसरी बात मैम, जो समय समय पर हम पौधों को खाद पानी देते हैं उसमें आप क्या देती हैं? उसमें बायो एंजाइम अलग अलग तरह के बना के रखे हुए हैं जो हमें सर ने सिखाए हैं। सिट्रस बायो एंजाइम, एलोवेरा बायो एंजाइम और पेस्ट वगैरह के लिए और भी जैसे लहसुन मिर्च का भी बना सकते हैं। ठीक है। और गेंदे के फूल का बनाना है, कुछ भी हमारी वेस्ट चीज़ है हम उसका अलग से बायो एंजाइम बना सकते हैं अलग से। जैसे मैंने गेंदे का फूल का भी बना रखा है। जैसे ये गेंदे के फूल मेरे पास थे, जैसे पूजा में रखे थे तो मैंने उसका ये बायो एंजाइम किया। तो ये पेस्ट कंट्रोल करने के लिए अच्छे रहते हैं, ठीक रहते हैं। ठीक है। और कौन से बायो एंजाइम आपने तैयार किए हैं? और ये सिट्रस, ये ऑरेंज का है, और एक ये
एलोवेरा का। ठीक है, तो मिट्टी का फॉर्मूला है तो डेफिनेटली बायोएंजाइम्स का फॉर्मूला आपके पास जरूर होगा। तो किस फॉर्मूला से तैयार किया आपने ये बायोएंजाइम? ये हम 2 लीटर की बोतल लेते हैं, उसमें 100 ग्राम गुड़ डालेंगे और 300 ग्राम जिस चीज़ का भी हम बायोएंजाइम बना रहे हैं वो 300 ग्राम मटेरियल लेंगे, प्लस इस बॉटल को 80% तक भर के बंद करके रखेंगे। ठीक है। और इसको 3 महीने तक इसको हमें ये तैयार होना में टाइम लगता है इसको। और इसको पहले स्टार्टिंग में रोज़ हम डेली इसको थोड़ा सा ढक्कन लूज़ करके इसकी गैस निकालेंगे। स्टार्टिंग में इसमें गैस बनेगी, बस हल्का सा ढक्कन लूज़ करके इसकी गैस निकाल देंगे। उसके बाद धीरे धीरे गैस बननी कम होती है तो फिर हम दिन बढ़ाते जाएंगे। 3 दिन में, 4 दिन में खोलेंगे, 1 वीक में खोलेंगे। तो जब ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा इसमें गैस नहीं बनेगी। 1 महीने के बाद गैस बननी कम हो जाती है। ठीक है, यूज हमें कितनी मात्रा में करना है? ये 15 ml 1 लीटर 1 लीटर में 1 लीटर में मिक्स करना है और पौधों में डाल देना है। हाँ जी। ठीक है, तो ये डालने की बात हो गई, कितना हमें यूज करना है, लेकिन अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ कितने अंतराल पर हमें अपने गार्डन में इसे यूज करना चाहिए? ये हर 15 दिन में। हर 15 दिन में जी। इसको हम पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और सॉइल में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने गार्डन में हर 15 डेज में कोई ना कोई बायोएंजाइम या सारे बायोएंजाइम मिक्स करके एक साथ? नहीं, सारे बायोएंजाइम तो मिक्स करके नहीं। हाँ, जो हमने पेस्ट के लिए जो डालना है उसमें ये दोनों मिक्स करते हैं। एलोवेरा और सिट्रस फ्रूट का बायोएंजाइम मिक्स करेंगे, नीम ऑयल मिक्स करेंगे और लिक्विड में हम 2 ग्राम डालेंगे बेवेरिया बेसियाना। ये सब मिक्स करके स्प्रे, तब ये पेस्ट के लिए हम मिक्स करके ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और अच्छी फ्रूटिंग के लिए कौन सा बायोएंजाइम बेटर रहता है? किचन लिचिड तो सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्जियों का वो रहता है, सब न्यूट्रिशन रहता है। तो किचन लिचिड का तो सबसे बेस्ट है ही है। उसके अलावा ये भी सब बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, ऑरेंज का, एलोवेरा का, कोई भी एंजाइम। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार हमने 15 दिन के अंतराल पर सिट्रस किसी भी फ्रूट का डाल दिया, फिर उसके 15 दिन के उसके 15 दिन बाद दूसरा डाल देंगे, कुछ एलोवेरा का डाल देंगे, या और भी अगर हमारे पास कोई बना हुआ है तो कोई भी डाल देंगे। हर 15 दिन में चेंज कर करके हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये बात मिट्टी की हो चुकी है, बायोएंजाइम की हो चुकी है। अगर हम खाद की बात करें तो आप खाद कौन सा डालती है अपने पौधों में? खाद वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, प्लस मैं घर का भी, हम किचन वेस्ट का बनाते हैं, वो भी डाल देती हूँ मैं। ठीक है, घर के किचन वेस्ट से मैं खाद तैयार करती हूँ। आप किचन वेस्ट की बात कर रही हैं, बहुत लोगों के आगे ये समस्या रहती है, उनको बदबू की प्रॉब्लम रहती है। कभी उन्हें लगता है कि किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने में उन्हें समय बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से वो बनाना छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं किस तरीके से आप तैयार करती हैं, क्या ये समस्याएं आपके सामने भी आती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब हम किचन वेस्ट डालेंगे उसमें हम एक लेयर कुछ भी ड्राई की डालेंगे, जैसे कोकोपीट डालेंगे ताकि मॉइस्चर कंट्रोल रहे, या उसमें हम कुछ ऐसा तरीका रखेंगे कि उसमें से वो किचन लिचिड निकलता रहे। कुछ ऐसा हम सिस्टम बना के रखें ताकि वो किचन लिचिड निकलता रहे। क्या हम आपके यहाँ पे आपका सिस्टम एक बार देख सकते हैं किस तरीके से बनाती हैं आप? बिल्कुल। अब ये ड्रम है, इसमें होल करेंगे, साइड में 4-5 होल कर देंगे। ठीक है, ताकि इसमें कुछ हवा जाए, ऑक्सीजन मिलती रहे। बिल्कुल बंद नहीं रखेंगे इसको। और नीचे ये टैब लगवा दी ताकि इसमें से किचन लिचिड निकलता रहे। ठीक है, और हम जैसे हर 2-3 की सब्जियों के छिलके इकट्ठे होते हैं वो इसमें डालते रहेंगे। ऊपर फिर इसमें कोकोपीट की एक लेयर डालेंगे। ठीक है, ऐसे जब भी हम छिलका डालेंगे उसके ऊपर कोकोपीट की लेयर बनाते रहेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। इसको हिलाने के बाद जब ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा उसके बाद हम, क्योंकि ये नीचे फिर बैठ जाता है, तो उसके बाद हम दोबारा कुछ नहीं डालेंगे। जब एक बार भर गया तो ठीक है, फिर वो जितना भी नीचे जाएगा उसको हम दोबारा उसमें छिलके नहीं डालेंगे। वो उसको फिर हम टाइम टू टाइम हिलाते रहेंगे। धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ कीड़े आएंगे छोटे, लेकिन वो कंपोस्ट बनाने के लिए वो भी जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे खाद बनती जाएगी तो वो कीड़े भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। और जो हल्की फुल्की स्मेल भी रहेगी, किचन लिचिड निकल जाएगा तो चांसेस कम रहते हैं स्मेल के, क्योंकि हम ड्राई भी डाल रहे हैं, इसमें कोकोपीट डाल रहे हैं। तो फिर जो थोड़ी बहुत स्मेल रहेगी वो जैसे जैसे तैयार होती जाएगी वो स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ना उसमें कीड़े रहेंगे, ना उसमें कोई स्मेल रहेगी। ठीक है, जो लिचिड आप निकाल रही हैं वो सिर्फ फिर पौधों में आप डाल देती हैं? वो पौधों में, वो भी उसको हम 60 डेज तक रख देंगे बॉटल में बंद करके। उसके बाद हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, वो भी मतलब एक बायोएंजाइम की तरह आप उसे तैयार कर लेती हैं। एक मैं ये सामने अपने ड्रम देख रही हूँ और ज्यादातर लोग प्रेफर भी करते हैं, लेकिन पीछे जो एक मिट्टी का दिख रहा है कंपोस्ट बिन, वो भी बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इसमें कैसे तैयार करती हैं आप? ये इसमें मेरे सब्जियों के छिलके सब जाते हैं इसी में। ओके, मैं आपको थोड़ी सी जो तैयार है वो भी दिखाती हूँ। ये मेरे 3 हैं। ठीक है, जैसे एक भर गया उसको यहाँ बीच में शिफ्ट कर दिया। ओके, जब दूसरा भर जाएगा तो ये बीच वाले को सबसे नीचे शिफ्ट कर दूंगी। ये अच्छा, बस इस तरह से कर, और नीचे वाली जब सबसे तैयार हो जाएगी तो ऊपर वाली फिर शिफ्ट कर दूंगी नीचे। ठीक है, ये आपका कंपोस्ट बिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मिट्टी का ही है, बहुत बढ़िया। तो नीचे वाला जो सबसे लास्ट है वो कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाता है?
देखिए अगर सब्जियां अगर हमने छोटी छोटी काट के डालेंगे तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है, फिर तो 1 महीने में तैयार हो जाना चाहिए अगर हम छोटी सब्जियां। लेकिन हम हर तरह की सब्जियां डालते हैं, लेकिन हाँ इसमें हम सिट्रस फ्रूट के वो छिलके नहीं डालेंगे, कोई सीड्स नहीं डालेंगे, कोई भी जो हार्ड छिलका है जैसे अनार वगैरह का वो इसमें नहीं डालेंगे। तो आप इसमें फिर मतलब सब्जियों के छिलके जैसे लौकी, सब्जी फ्रूट बाकी सब छिलके जाएंगे इसमें। ठीक है। अच्छा, सिर्फ सब्जियों के अलावा भी आप कोई चीज़ और ऐड करती हैं ताकि ये जल्दी बन जाए? हाँ, बीच में कोकोपीट की लेयर डालते रहते हैं कार्बन का कंटेंट के लिए। ठीक है। कोकोपीट की लेयर जैसे ही हम जैसे 2-3 दिन की छिलके इसमें डालेंगे उसके ऊपर फिर एक कोकोपीट की लेयर बिछा देंगे। अगर कोई कोकोपीट यूज ना करना चाहे तो उसकी जगह क्या यूज कर सकता है? तो उसकी जगह फिर वही कुछ भी ड्राई कुछ होना चाहिए जो इसको गट्टे या पत्तों के छिलके सूखे पत्ते थोड़ा वो देर से गलेंगे, डाल सकते हैं लेकिन उसको फिर टाइम ज्यादा लगेगा बनने में। ठीक है। तो दोस्तों प्रेम जी ने तो हमें अपनी गार्डनिंग का पूरा राज बता दिया है, मिट्टी का तरीका भी बता दिया, बायो एंजाइम्स भी बता दिए, कंपोस्ट बिन में वो कैसे कंपोस्ट किचन कंपोस्ट तैयार करती हैं वो चीज़ें भी बता दी। अब बारी आपकी है कि आप गार्डनिंग शुरू कर दीजिए। और इसी तरीके से उनका कहना है कि अगर आप ये थोड़ी बहुत चीज़ों को फॉलो करते हैं तो गार्डनिंग में ज़रूर सफल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।